तो फिर हाँ, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जैसा कि ऊपर ट्रांसलेशन में बताया गया कि हे कुंती पुत्र, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने का विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। ये पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पता चलता है कि जो बताया गया है कि अंत समय में भगवान का स्मरण होना चाहिए वो एक्चुअली में गीता से ही बताया गया है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। तो अगर हमारा अटैचमेंट किसी मटेरियल चीज से है और उसी का अगर हम चिंतन कर रहे हैं तो हमें वो अवस्था, दिव्य अवस्था प्राप्त नहीं होगी जो हमको प्राप्त होती जब हम कृष्ण को स्मरण करते हैं। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे? तो कैसे, बेसिकली कोई प्रोसेस होना चाहिए ना कि हम कैसे मृत्यु के समय अपना जो मन है वो भगवान के चरण कमलों पे कैसे रख सकते हैं। तो महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया। यहाँ पे सतर्क कर रहे हैं प्रभुपाद कि एग्जाम्पल देके कि महाराज भरत जो थे वो एक डिवोटी थे, भगवान के भक्त थे, लेकिन मृत्यु के समय उन्होंने किसका चिंतन किया? हिरण का चिंतन किया। अतः अगले जन्म में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। अब सिंस उन्होंने हिरण के बारे में सोचा था तो उनको जो नेक्स्ट शरीर मिला वो किसका मिल गया? हिरण का शरीर मिला। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निस्संदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। जो हम डे टू डे लाइफ में सोचते हैं वही विचार इकट्ठे होके हमारे सामने आते हैं। कब? जब हम अपना शरीर त्याग रहे होते हैं। अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। हमारे जो कर्म फल है, जो हमारे कर्म है इस जीवन के, उसी से हमारा नेक्स्ट जीवन निर्धारित होता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं होगा। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलता पूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। प्रभुपाद जब अपने अंत समय में थे तो अंत समय में प्रभुपाद भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे थे। पता है तुमको ये वर्षा? नहीं। जब प्रभुपाद जिन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है, जब वो अपना शरीर त्याग रहे थे, एंड मोमेंट तक वो ट्रांसलेट कर रहे थे वैदिक स्क्रिप्चर्स। मृत्यु सैया पे वो लेटे हुए थे और उनके मुख से सिर्फ एक ही चीज निकल रहा था और वो था भगवान श्री कृष्ण के का ग्लोरिफिकेशन। जो श्रीला प्रभुपाद के शिष्य हुए हैं उनका नाम है भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। वो जब शरीर त्याग रहे थे तो उनके मुख कमल से सिर्फ कृष्ण कृष्ण ही निकल रहा था। जो प्रभुपाद के एक और शिष्य हैं गौर गोविंद स्वामी महाराज, वो गोपाल 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 करते करते अपना शरीर त्याग किया। तो बहुत सारे बहुत ऊपर दर्जे के संत, या फिर ऐसा बोल सकते हैं नित्य सिद्ध संत, वो कृष्ण भावनामृत में हुए हैं, प्रभुपाद के शिष्य हुए हैं और उन्होंने अपना जो शरीर त्यागा है वो भक्तों के बीच भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए त्यागा है।
तो इससे ये पता चलता है कि ये जो मंत्र है ये बहुत सार्थक है, ये जो प्रोसेस है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। और जो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तम एवैति, क्या है उसके बाद, कौन्तेय सदा तद भाव भावित, ये उन्होंने किया। लेकिन ये आसान कार्य नहीं, इसमें भगवान की बहुत कृपा चाहिए। उसके बाद बताते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पिता मनो बुद्धिर माम इवैष्यसि संशय। अच्छा भैया, अगर कोई मतलब स्टार्टिंग टाइम से भक्ति कर रहा था लेकिन अपने लास्ट टाइम में मतलब थोड़ा सा भटक जाता है, तो फिर उसका क्या होता है? तो 6 चैप्टर में हम लोग पढ़े थे ना, 6 चैप्टर में क्या भगवान बताए थे, 6 चैप्टर में भगवान बताए थे कि अगर कोई थोड़ा सा भी भक्ति करता है, थोड़ा सा भी अगर कोई भक्ति करता है, तो उसको बड़े बड़े पापों से क्या कर सकता है, मुक्त कर सकता मुक्त है। कर सकता है। तो इसीलिए हे अर्जुन, बी योगी इन ऑल सर्कमस्टांसेस, हर सर्कमस्टांस में तुमको क्या होना चाहिए, योगी ही होना चाहिए। क्योंकि यही भगवान, मुझे एग्जैक्ट श्लोका नहीं याद आ रहा है, लेकिन वहां पे बताते हैं कि थोड़ा सा भी अगर कोई भक्ति करता है तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट होता है। अगर कोई बहुत भक्ति किया है तो उसको ऐसा हो सकता है कि वो भगवान को याद ना करे, लेकिन भगवान उसको अवश्य स्मरण करेंगे। समझ रही हो? क्योंकि भगवान का उसने पूरे जीवन सेवा किया है, तो भगवान उसको स्मरण करते हैं। तो यही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी बोलते हैं कि डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, डू समथिंग फॉर कृष्णा दैट कृष्णा सीज यू। तुम कृष्ण को देखने का प्रयास मत करो, तुम कुछ ऐसा करो, भगवान की सेवा इस तरह से करो कि कृष्ण तुमको देखने के लिए आए। ठीक। उसके बाद बताते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पिता मनो बुद्धिर माम विवैष्यसि संशय। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। इसलिए भगवान बता रहे कि दोनों कर्तव्य इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरे कर्तव्य को करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, किसका चिंतन करें, भगवान श्री कृष्ण का। जो भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए कार्य करते हैं, युद्ध करते हैं, अपना ड्यूटी करते हैं, वो बहुत वेल अप्रिशिएटेड है, भगवान उसको बहुत स्वीकार करते हैं। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अपने कर्मों को किसको समर्पित करके, भगवान को समर्पित करके, और अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अपने मन और बुद्धि को किस में समर्पित करना है, भगवान में समर्पित करना है। अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्य को त्याग दे, मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वर्षा, तुमको कभी भी अपॉर्चुनिटी मिले कुछ भी बोलने का या फिर स्पीच देने का, तो तुमको ये वाला श्लोका बताना चाहिए लोगों को। ठीक है? भगवान अर्जुन को क्या संदेश दे रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पिता मनो बुद्धिर माम विवैष्यसि संशय। हमेशा अपने कार्य को करने से पहले किसका स्मरण करो, मेरा स्मरण करो, और मेरा स्मरण करते हुए तुम युद्ध करो।
जब तुम मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करोगे तो क्या होगा, तुम इस भौतिक जगत से बाहर निकल जाओगे। तुम्हारा मन और बुद्धि किसमें स्थिर रहेगा, मेरे में स्थिर रहेगा। की बात बोलते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानु चिंतयन। इसके बाद क्या बता रहे हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित मतलब कि बिना विचलित हुए भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती है। भगवान के शब्दोच्चार ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीभ तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ भोक्ता है। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्था शक्ति हैं, किंतु वे भौतिक कलमश से युक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं, जबकि वे होते नहीं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों तथा नारायण, वासुदेव आदि स्वांशों के रूप में परम भोक्ता है। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का, उनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि हरे कृष्ण का जप करते हुए व्यक्ति किसी भी रूप का स्मरण कर सकता है। नारायण रूप, कृष्ण रूप, राम, नरसिंह या फिर वामन रूप, कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार, किसी भी अवतार में भगवान का स्मरण कर सकता है। बेस्ट है कृष्ण अवतार कि वो कृष्ण अवतार में भगवान का जो स्वरूप है उसी का चिंतन करे, क्योंकि गोलोक वृंदावन में भगवान के साथ बहुत व्यक्तिगत संबंध एक भक्त स्थापित करता है। भगवान पुत्र के रूप में भी रहते हैं, सखा के रूप में भी रहते हैं, पति के रूप में भी रहते हैं, अगर किसी प्रेमी के रूप में भी रहते हैं, वात्सल्य भाव में भी रहते हैं, सखा के भाव में भी रहते हैं। तो हर भाव है श्री कृष्ण के अंदर। लेकिन अगर हम रामावतार में देखें तो रामावतार में कोई माधुर्य प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता, या फिर नारायण अवतार में कोई माधुर्य प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता। तो सबसे बड़े जो कृष्ण है वो रसों के खान है। सब विष्णु तत्व ही हैं, मतलब कि कृष्ण के ही एक्सपेंशन है, नारायण, राम, ये सब। लेकिन कृष्ण, ऐसा बताया जाता है कि कृष्ण में सबसे ज्यादा रस है और वो माधुर्य रस भी प्रदान करते हैं। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। योग अंतःकरण के परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर करता है। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। प्रायः उसे उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और वह इसी जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहें तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। भगवान का जैसे जो शरीर है वो क्या है, सच्चित आनंद से बना हुआ है। उसी तरह एक जीवात्मा का शरीर भी सच्चित आनंद इसी जीवन में हो सकता है अगर वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहे। इसलिए बताते हैं, भजहु रे मना श्री नंद नंदना अभय चरणारविंद रे।
दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरा हुए भवासुन। भजहु रे मन श्री नंद नंदना अभय चरना रविंदरी। के बाद का जो श्लोका है उसमें बता रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। ये मतलब कि ट्रांसलेशन आप इसका देखिएगा तो इसमें साफ साफ बता रहे हैं कि भगवान जो है इस भौतिक जगत के नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई ध्यान योग करके भगवान बन सकता है। भगवान भगवान थे, भगवान है और भगवान रहेंगे। वह माया को कभी भी स्पर्श नहीं करते। वह पुरातन है, नव यौवन है। उनका ध्यान करने से व्यक्ति बड़े बड़े कष्टों से दूर हो जाता है। वो लघुतम से भी लघुतर है, प्रत्येक के पालन करता है, इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के नियंता है, इस भौतिक बुद्धि से परे हैं, अचिंत्य हैं तथा नित्य पुरुष के रूप में कार्य करते हैं। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। उसके बाद बताते हैं, मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भावों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने मन को अपने को लगाता है, पर निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भावों के मध्य रखकर, इसके मध्य रखकर योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से, बेसिकली मन विचलित नहीं होना चाहिए, अविचलित मन से भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। ये बताया जा रहा है। आगे देखते हैं, जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। जो वेदों के ज्ञाता हैं, ओमकार का उच्चारण करते हैं, सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाला ब्रह्मचर्य व्रत का पालन का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो ये जो तरीका बताएं भावों के मध्य में अपने प्राण वायु को लेके जाना, इसमें क्या होता है कि प्राण वायु को खींचना होता है। प्राण वायु को सबसे पहले खींचते हैं किससे? पांव से। पांव से खींच करके प्राण वायु को लेके आते हैं किसमें? कमर में लेके आते हैं। फिर कमर से ऊपर लेके आते हैं वक्षस्थल के पास। वक्षस्थल के पास जैसे ही आता है तो नीचे का जो गेट है वो बंद हो गया। फिर पांव, अपना जो बायां पैर है उससे जो नली रहती है नीचे वाले, जिसको हम लोग एनस या फिर ये बोलते हैं, उसको बंद कर देते हैं वो। उसके बाद उसी प्राण वायु को कंठ तक लेके आते हैं। कंठ के बाद उसको मुंह तक लेके आते हैं। मुंह के बाद फिर नासिका तक आती है। यहाँ पे बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है। नासिका के ऊपर इस मध्य में आता है, इस भौं के मध्य में आता है। जब इस भौं के मध्य में आता है तो वो अब आंख से निकल सकता है और कान से निकल सकता है, दोनों को ऊपर करके यहाँ स्थित करते हैं, मध्य में, एकदम एकदम मध्य में। और सारे गेट को बंद कर देते हैं। जब सारे गेट को बंद करते हैं तो पीछे का जो पोर्शन रहता है उसको फाड़ करके प्राण वायु बाहर निकल जाती है। ऐसा जो सन्यास आश्रम में किए हैं, जिनको अपने वीर को, जिन्होंने अपना वीर स्खलित नहीं किया, जिनको ये आइडिया है कि कैसे ओजस शक्ति में उसको कन्वर्ट करते हैं, बड़े बड़े सन्यासी इसको कर सकते हैं। और उनका जीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला होता है। और इवन आप देखेंगे तो जो ज्ञान आश्रम है, जो ज्ञान वर्ग है या फिर ज्ञान योग है, उसमें व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता।
लेकिन इसके बाद जो भगवान बताएंगे वो भक्ति योग की विधि बताएंगे। तो हम लोग देखते हैं उसको। बात बताते हैं, समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति, योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। जैसे मैं बता रहे थे कि सारे इंद्रियों के द्वारों को बंद करके जो प्राणवायु है उसको मन में स्थित करता है और हृदय में परमात्मा का स्मरण करते हुए वो पीछे के गेट से निकल जाता है। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। इसके बाद बताएंगे, उसके बाद बताते हैं, अनन्य चेता सततम जो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। मैंने बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट कैसे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है एक डिवोटी। उसके बाद बताते हैं कि माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवंती महात्माना संसिद्धिम परमाम गता। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवंती महात्माना संसिद्धिम परमाम गता। फिर से पढ़ रहा हूं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवंती महात्माना संसिद्धिम परमाम गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो चुकी होती है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि जो भगवान का भक्ति करता है वह स्वर्ग लोक तक ज्यादा से ज्यादा चल जाएगा, वो मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। मुक्ति नहीं, वो अपने दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेता और कभी इस जगत में नहीं लौटता। भगवान यहाँ पे गारंटी दे रहे हैं कि माम उपेत्य पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुना। ये भी मतलब किसी और में बता रहे हैं, इसे बता रहे हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। दुखालयम अशाश्वतम इस जगत को बताया गया है, दुख का और टेम्पररीनेस का है, मतलब कि अशाश्वत है ये जगत। और यहाँ वह महात्मा नहीं आता है जिसने समसिद्धिम परमाम गता, भगवान को स्मरण करके उस सिद्धि को प्राप्त कर लिया है। उसके बाद क्या बताते हैं, आप ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावृत्ति नो अर्जुना माम उपेत्या तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। क्या किसी और देवता का भी या फिर कहीं और अगर चल जाए, स्वर्ग लोक चल जाए, तप लोक चल जाए, महालोक चल जाए, सत्य लोक चल जाए, जन लोक चल जाए, अगर इन लोकों में कोई चला गया तो क्या वो वापस आता है इस जगत में? तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। यहाँ पे भगवान गारंटी दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसे ही भक्ति हरे कृष्ण जप कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान ऑथेंटिक रूप से बता रहे हैं, माम उपेत्या तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो मेरे शरणागत है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। समस्त योगियों को, चाहे वे कर्म योगी हो, ज्ञान योगी या फिर हठ योगी, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहां से वे फिर कभी वापस नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देव लोकों को प्राप्त होता है उसका पुनर्जन्म होता रहता है।
जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग व्यक्ति पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है, उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है, किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावना अमृत का अनुशीलन नहीं करता तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। हमको ये ध्यान रखना है कि अगर हम मटेरियल वर्ल्ड में कहीं भी रहेंगे तो हमको वापस आना ही पड़ेगा, भले हम कितना भी सिद्धि प्राप्त कर लें। उसके बाद बता रहे हैं सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्य यद ब्रह्मणो विदु रात्रि युग युग सहस्त्रंता तेहो रात्र विदोजना। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। अब यहाँ पे ब्रह्मा को लेकर के डिस्कशन हो रहा है कि ब्रह्मा का कितना बड़ा जीवन है। तो जब 1000 युग मिलता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि भी होती है। तो 2000 युग मिला के भगवान का एक, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उसको 365 से हम मल्टीप्लाई कर दे तो 2000 इंटू 365 इंटू 100 करना पड़ेगा। 1000 इंटू 365 मैं करके बता सकता हूँ, रफ कैलकुलेशन है यहाँ पे। हजार इंटू 365 इंटू 100, 100, 1000 इंटू 100 करो, मिलियन, 10 मिलियन में चला गया युग। इतना ब्रह्मा जी का जीवन है। भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है, यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है जिसमें चतुर्युग, सत्य, त्रेता, द्वापर और तथा कली के 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से निस्तान्त अभाव होता है। यह युग कितना लिखा हुआ, 72,000 है, कितना है, हाँ, कलयुग का अवधि का 4 गुना। कलयुग का अवधि है 4,32,000। 4,32,000। इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। हाँ, 1728,000 ईयर्स, यानी कि इसको बोल सकते हैं 100,000 मिलियन में चला जाएगा। 1,728,000 ईयर्स तक चलता है ये सतयुग। उसका मतलब कि अगर बेसिकली कलयुग को लो, आप कलयुग को दुगना कर दोगे तो द्वापर, कलयुग को तिगुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये त्रेता हो जाएगा, और कलयुग को 4 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सतयुग हो जाएगा। तो यही इसी का यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है। यह इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं है, किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं इसलिए वे भगवान के प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है, किंतु कालक्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियम से मरणशील होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, हम लोग आगे देखेंगे। आगे बता रहे हैं, ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वह पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और जब ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह पराश्रेष्ठ तथा और कभी नाश ना होने वाली है।
जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। ये भगवान का धाम के बारे में बताया गया है, जो कि इस भौतिक प्रकृति से अलग है, उसका कभी भी नाश नहीं होता। उसके बाद बता रहे हैं, जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। स परा पार्थ भक्त्या लभ्यस वनन्या यश्चांत स्थानी भूतानी येन सर्वम इदम ततम। उसके बाद बता रहे हैं कि भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। ये बताया जा रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद बताते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिसमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद पुनः योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। तो अब किस समय पे हम शरीर त्यागते हैं उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया। सोचिए कितना साइंटिफिक है। व्यक्ति कब किस मंथ में छोड़ रहा है शरीर, सुबह छोड़ रहा है, शाम को छोड़ रहा है शरीर, या फिर रात को उसकी मृत्यु होती है, कब मृत्यु होती है, और मृत्यु होती है उस समय क्या दशा होती है और क्या उसका गति होता है, ये बताया गया यहाँ पे। देखिए, जो पर ब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्नि देव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभक्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों को में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। अग्निदेव के प्रभाव में जो पर ब्रह्म के ज्ञाता है, पहला कंडीशन, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभक्षण में, शुक्ल पक्ष में, और जब उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस शरीर को इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। ये बताया गया पहला। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीने में दिवंगत होता है, वह चंद्र लोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी लोक पर आ जाता है, चला आता है। ये योगियों के बताया गया, ये भक्तों के लिए नहीं बताया गया। जो कर्म कांडी होते हैं, ज्ञान योग में रहते हैं, उनके लिए बताया गया कि जो धुएं रात्रि के समय कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होते हैं, वे चंद्र लोक को प्राप्त होते हैं। आप लोगों से बहुत लोगों के रिलेटिव्स पास हुए होंगे, तो जब ये कंडीशन रहता है तो व्यक्ति को चंद्र लोक मिलता है, लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है कि उसका जो जीवन है वो साफ सुथरा होना चाहिए। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। भगवान यहाँ पे, अर्जुन यहाँ पे विचलित हो सकते थे कि कब मेरा शरीर जाएगा, कब क्या होगा, लेकिन भगवान बताते हैं कि जो भक्त है वो इन सब की चिंता नहीं करते, वो हमेशा मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो हमें भक्ति का इंपॉर्टेंस भगवान दे रहे हैं कि जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उनको इन चीजों पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, भगवान का नाम उनको सारी सिद्धि दे देता है। उसके बाद क्या है, तो ये लास्ट श्लोका था और इसके साथ हमारा 8वां अध्याय जो है वो खत्म हो गया। ठीक है,
इसका लास्ट वाला पर्पट पढ़ते हैं, क्योंकि लास्ट वाले पर्पट में प्रभुपाद बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? ऋतुजा माता जी आप पढ़िए। यह श्लोक 7वें तथा 8वें अध्यायों का उपसंहार है, जिनमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है। उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है। यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम हैं। ठीक है, आगे अपने हाँ अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं, अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। इस सेक्शन के बाद जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ के रूप में उन्हें अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वह आगे उन्नति कर सके। उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक, राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है, जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है। गृहस्थ जीवन पे छाल पहनकर तथा कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। तब इनमें से कुछ स्वर्ग लोक को जाते हैं और यदि वे अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोकों को, या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को, या वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है। किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। इदम विदित्वा सब सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवत गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। उसे विद्वता या मनोधर्म में से इस दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप हैं। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के आवरण मात्र हैं, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों की भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इस कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिससे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, क्योंकि 4थे अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है, केवल भक्त जन ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भी भगवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। यह श्रद्धा का सूचक है। जब भक्त की खोज की जाती है और अंततः भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। भक्त की संगति से भक्ति आती है और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं तथा आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। तब उससे भगवत गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ने पर वह कृष्ण के प्रेम में पूर्णतः अनुरक्त हो जाता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है, जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहाँ वह नित्य सुखी रहता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। प्रभुपाद की जय। तो हम लोगों ने 8th चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। कल हम लोग कौन सा चैप्टर देखेंगे?
9 चैप्टर 9। 2 लेसन का क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। कहाँ तक? 2 लेसन का कर लिए थे क्वेश्चन सर। हाँ, आप लोग आगे 9th लेसन तक प्रयास करते रहो, ठीक है ना? वो पूरा करना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है ना? 3, 4, 5, 6 आप लोग करते रहो। सेकंड चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, संडे को, या फिर देखता हूँ मैं, ठीक है ना, किसी दिन टाइम मिलता है तो हम लोग सेकंड चैप्टर करते हैं। आप लोग आगे चैप्टर्स करते रहिए, ठीक है ना? हाँ ठीक। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सभी भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्ण। सभी भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्ण। सभी भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्ण। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो, गौरांग का जय। श्रील प्रभुपाद की जय।